यहाँ पे क्या पूछा गया है आपसे कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ एल इन द रीजियन बिटवीन, रीजियन कितना, इसको L/4 टू 3L/4, इस रीजियन के बीच में वन डायमेंशनल बॉक्स में एक इलेक्ट्रॉन को या फिर पार्टिकल को ढूंढने का प्रोबेबिलिटी आपसे पूछा गया है। आप कौन सा इक्वेशन काम में लगाओगे? Normalized Schrödinger wave function for a particle in one-dimensional box. Normalized Schrödinger wave function for a particle in 1D box, one-dimensional box. क्या है wave function? Psi equals to √2/L into sin n pi x by L. And for ground state particle n is considered as 1. ground state energy के लिए n is 1. अब probability के लिए कौन सा इक्वेशन हमें पता है? probability of finding a particle is, सपोज आपको ये एक वन डायमेंशनल बॉक्स है, टोटल इसका जो लेंथ है दैट इज L, यहाँ पे है 0 लिमिट और यहाँ पे है फाइनल L लिमिट। अब बीच में आपको इस रीजियन से इस रीजियन तक पार्टिकल को फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी बताना है। सो ये हो गया L1, ये हो गया L2। तो L1 टू L2 इस लिमिट में आपको इंटीग्रेशन करना होगा शाई स्टार शाई डी टाउ, इसका ये है प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में अगर हम इसको पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? इन द नेक्स्ट लाइन वी कैन राइट दैट L1 टू L2 √2/L sin n pi x बाई L, इसका क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर और बाहर आएगा dx। अब स्क्वायर करेंगे तो इन द नेक्स्ट लाइन वी कैन राइट दैट 2/L, ये आ गया कांस्टेंट इंटीग्रेशन साइन के बाहर, अंदर क्या रहेगा? साइन स्क्वायर n pi x बाई L। अब क्योंकि ये ग्राउंड स्टेट में है उसके लिए n इक्वल्स टू 1, सो हम यहाँ पे n को ओमिट कर देंगे, सिर्फ पाई x बाई L रहेगा, यहाँ पे बाहर है dx। हमें पता है कि अगर हमारे पास sin x dx ये रहता है इंटीग्रेशन का कोई भी लिमिट a टू b, तो रिजल्ट क्या होता है? माइनस cos x इंटीग्रेशन का लिमिट a टू b। और अगर आपके पास cos x dx है, इसका इंटीग्रेशन अगर a टू b आपको करना है तो वो हो जाएगा प्लस sin x। ये है इंटीग्रेशन का रूल। लेकिन अगर आपके पास साइन स्क्वायर है तो आप कैसे उस चीज को हैंडल करोगे? अब देखो, साइन स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हो? cos 2x, इसको आप ऐसे लिख सकते हो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अब cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ये आप लिख सकते हो क्योंकि हमें पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो उसी को काम पे लगा के हमने cos स्क्वायर x की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिखा। अब इन द नेक्स्ट लाइन क्या हो जाएगा? साथ में हमारा साइन स्क्वायर x ऑलरेडी था, सो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अब आप अगर साइन स्क्वायर x को एक जगह पे रखते हो, 2 साइन स्क्वायर x को एक साइड पे, तो आ जाएगा आपका 1 माइनस cos 2x। बस इसी चीज को आपको रिप्लेस करना है इंटीग्रेशन के अंदर। अब इंटीग्रेशन के बाहर है 2/L, 2 को आप अंदर ले लो, बाहर मत रखो, तो अंदर क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई एल, ये हो जाएगा। बाहर हम 2 को ओमिट कर देते हैं, बाहर 2 नहीं रहेगा, उसके जगह पे 1 रहेगा। लिमिट जो था L1 से L2 तक, यहाँ पे dx। अब इस फॉर्मूला को आप काम पे लगाओ कि 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2x। सो इन द नेक्स्ट लाइन L1 टू L2, यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2x, x कौन सा था? यहाँ पे ये है x, पाई x बाई एल, तो 2x में क्या हो जाएगा? 2 पाई x बाई एल, ये हो जाएगा। बाकी का सेम है, बाहर रहेगा dx। तो इसको इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इसको अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो 1/L तो बाहर ही है, dx इसका इंटीग्रेशन होगा फ्रॉम L1 टू L2, ये एक आएगा माइनस cos 2 पाई x बाई एल dx, इसका भी इंटीग्रेशन होगा L1 टू L2 और ये रहेगा 1/L के बाहर। अब इन द नेक्स्ट स्टेप
इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा x, लिमिट क्या रहेगा L1 से L2 तक, माइनस cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है sin थीटा, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे कि एक्चुअली sin x होना चाहिए था, लेकिन साथ में हमने 2 पाई बाई एल इस कांस्टेंट को रखा है, तो वो नीचे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई बाई एल, ये नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो इसको अगर आप ऊपर लिखोगे तो कैसे आएगा, इसको अगर आप ऊपर लिखोगे तो ये l बाई 2 पाई हो जाएगा। सो यू कैन राइट l बाई 2 पाई, बाकी ये रहेगा आपके लिमिट के अंदर L1 टू L2, और ब्रैकेट देना मत भूलना। सो इसको आप अलग से लिख के रख सकते हो एज द कॉमन फॉर्मूला, ठीक है। आपका लिमिट चाहे कुछ भी दे, दिस इज योर कॉमन फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में जो लोअर लिमिट है दैट इज L बाई 4 और जो अपर लिमिट है दैट इज 3L बाई 4। तो L बाई 4 और 3L बाई 4 को हम यहाँ पे इस इक्वेशन में L1 एंड L2 के जगह पे जब बिठा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन हम वो नहीं करेंगे, हमको और थोड़ा जनरलाइज करना है इसको, ताकि एक बार में इस टाइप का सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। हम पहले एक काम करेंगे, इस इक्वेशन में लिमिट रखेंगे 0 टू L बाई 2, ठीक है। एक लिमिट हम रखते हैं, हम यहाँ पे नाम देंगे केस 1, केस 1 रहेगा हमारा लिमिट, केस 1 में हमारा लिमिट रहेगा 0 टू L बाई 2। तो इसका वैल्यू अगर हम इस कॉमन फॉर्मूला में बिठा देंगे तो क्या होगा, बाहर 1 बाई एल, एक्स के जगह L2 माइनस L1 लिखना है, मतलब हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हायर लिमिट क्या है L बाई 2 माइनस 0, ये रहा फर्स्ट पोर्शन माइनस। अब ये जो सेकेंड पोर्शन है इसमें आप ध्यान से देखो, अंदर क्या है साइन 2 पाई एक्स, एक्स के जगह आप क्या लिखोगे अपर लिमिट यानी कि L बाई 2, नीचे ऑलरेडी L था, माइनस लोअर लिमिट में क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू 0, एक्स के जगह आप 0 पुट करोगे बाई L। अब इसका आ गया साइन 2L कट गया, तो साइन पाई माइनस साइन 0। अब साइन पाई का वैल्यू क्या होता है, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, इसमें आप ध्यान रखना हमेशा कि साइन का जो कर्व होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, जहां पे ये जो कट आएगा 0 वाला जो कट आएगा, दोज कट्स वेयर आर ऑलवेज इन पाई, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई, फिर 4 पाई, इस टाइप के पोजीशन में। और ये जो 0 वैल्यू है दैट इज एट एक्चुअल 0। सो साइन 0 का वैल्यू इज 0 और साइन n पाई का वैल्यू इज 0। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारा आया है इंटीग्रेशन, इसका वैल्यू हो जाएगा 0 माइनस 0 यानी कि 0। तो राइट हैंड पोर्शन ऑफ दिस इंटीग्रेशन कंप्लीटली क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है 1 बाई एल है इंटू L बाई 2 है, L कैंसिल हो गया, सो 1 बाई 2। 1 बाई 2 है इसका प्रोबेबिलिटी, इसको अगर परसेंटेज में आप लिखोगे तो क्या होगा, 1 बाई 2 मतलब 0.5, परसेंटेज करने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया आपका 50%। सो फर्स्ट आपके पास जो इंफॉर्मेशन आया केस 1 कि अगर पार्टिकल रहता है 0 टू L बाई 2 इस लिमिट के अंदर, तो आपका प्रोबेबिलिटी होगा 50%। देन हम जाएंगे केस 2 पे, जहां पे हम देखेंगे 0 टू L बाई 4 अगर है तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना आएगा। ये आप करके देखो एक बार, L बाई 4 वाला इस फॉर्मूला में बिठा के। फर्स्ट लाइन पे क्या होगा 1 बाई एल, और ब्रैकेट के अंदर अपर लिमिट क्या है L बाई 4, लोअर लिमिट है 0, ठीक है, माइनस L बाई 2 पाई बाहर, साइन का पहले कर लेते हैं अंदर का क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है। साइन 2 पाई एक्स के जगह आप क्या पुट करोगे L बाई 4, तो L बाई 4 मैंने लिख दिया, नीचे L है, माइनस 0 है, तो ऑब्वियसली ये पता है हमारा ये तो 0 होना ही है। यहाँ पे L कैंसिल हो जाएगा, 2 बाई 4 कैंसिल होके साइन पाई बाई 2 आएगा। साइन पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो 1 माइनस 0 और बाहर क्या है L बाई 2 पाई। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका है L बाई 4 माइनस राइट हैंड साइड में है L बाई 2 पाई, बाहर क्या है 1 बाई L फैक्टर, तो ये आ जाएगा आपका 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 2 पाई।
अब ये आप ध्यान से एक बार देखो कि इसको परसेंटेज में आप कैसे कन्वर्ट करोगे। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए अब बस ये बोलो कि 1/4 का मतलब क्या है। 1/4 इक्वल्स टू 0.25 ऐसे हम लिख सकते हैं। तो परसेंटेज में करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा आपका 25%। तो 1/4 को हम लिख सकते हैं, जहां पे भी देखेंगे 1/4 25% लिखेंगे। अब 1/पाई का परसेंटेज आप जान के रख लो, यहां से सब हो जाएगा। पाई मतलब 3.14। ये आप करके देखो, आपका कुछ आएगा 0.318 ऐसा कुछ आएगा, है ना। तो 100 से आप जब मल्टीप्लाई करोगे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, ये आ जाएगा 31.8। तो अप्रोक्सीमेटली 32% हम बोल सकते हैं। किसको? 1/पाई को। ये आप एकदम अच्छे से लिख के रख लो कि 1/पाई इज इक्विवेलेंट टू 32%। अब यहां पे क्या है? 1/2 पाई है यहाँ पे। सो 1/2 पाई मतलब 32/2% यानी कि 16%। सो 25% माइनस 16% कितना आ गया आपका? 9%। ये हो गया हमारे पास सेकेंड डेटा तैयार कि प्रोबेबिलिटी 0 to L/4 ये होगा 9%। अब हम केस 3 पे जाएंगे, ठीक है। केस 3 पे जाएंगे, 0 to L/8। इसके बाद सब अपने आप हो जाएगा, कुछ भी आपको खुद से नहीं करना पड़ेगा। 0 to L/8 आप एक बार तकलीफ करके निकाल लो, उसके बाद बाकी का ऑटो मोड में चला जाएगा। कैसे करोगे इंटीग्रेशन? सो 1/L बाहर रहेगा, यहाँ पे L/8 है अपर लिमिट, लोअर लिमिट है 0, ये हो गया, माइनस L/2 पाई तो बाहर था ही, हम देखेंगे ध्यान देंगे अंदर की तरफ, है ना, साइन। सो 2 पाई, x के जगह हम अपर लिमिट पुट करेंगे जो कि है L/8, नीचे ऑलरेडी L है, माइनस लोअर लिमिट में 0 होता है और साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। अब ये जो पार्ट है साइन 2πL/8L, यहां से L सिर्फ कैंसिल होगा ऊपर नीचे से, और 2/8 कैंसिल होके नीचे आएगा 4। अब आप बताओ कि साइन π/4 का मतलब क्या है? पाई मतलब 180 डिग्री, 4 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू है 1/√2, ये आपको पता होगा। सो यहां पे आप लिखोगे इस जगह पे 1/√2, बाहर क्या है आपका? L/2 पाई, एंड लेफ्ट हैंड साइड में है L/8। ये टोटल चीज के बाहर, इस ब्रैकेट के बाहर है 1/L। इसको अगर आप सोल्यूशन करोगे, मैं नीचे थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, इसको अगर आप सोल्यूशन करोगे तो क्या आएगा? ये आ गया 1/8 माइनस ये आ गया 1/2√2 पाई। अब बताओ इसको आप परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करोगे? 1/8 कितना होता है? 1/8 होता है 0.125, तो परसेंटेज में आप क्या लिखोगे? 12.5% माइनस अभी अभी मैंने बताया था कि 1/पाई का मतलब है 32%, है ना। 1/पाई का मतलब 32%, नीचे क्या है? 2 इंटू √2, √2 का वैल्यू है 1.414। सो 32 को अगर आप डिवाइड करोगे 2 इंटू 1.414 से, तो आपके पास आएगा अप्रोक्सीमेटली 11.3%। तो इसको आप अप्रोक्स वैल्यू लेके लिख सकते हो सिर्फ 11%। तो क्या हो गया? ये 1.5% का प्रोबेबिलिटी आया। दिस इज योर 1.5% प्रोबेबिलिटी। तो ये डेटा को भी आप यहां पे पुट कर लो कि 1.5% प्रोबेबिलिटी। अब ये जो आपके पास एक डेटा तैयार हो गया, यहां से बाकी सब कुछ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? एक पार्टिकल अगर 1 डायमेंशनल बॉक्स में, ठीक है, ऐसे एक 1 डायमेंशनल बॉक्स में रहता है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट में L इक्वल्स टू 0 है और फाइनल L इक्वल्स टू L है, यानी कि टोटल लेंथ है इसका L। अब इसको अगर हम डिवाइड करें अलग अलग पार्ट में, जैसे एकदम बीचों बीच ये जो पार्ट है ये हो गया आपका L/2। तो आप बताइए कि एक पार्टिकल को यहां पे फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी क्या है, या फिर L/2 से L तक फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी क्या है? अभी अभी हमने निकाला केस 1, ये होगा आपका 50%। तो यहां पे हम लिखेंगे इसका प्रोबेबिलिटी है 50%, इसका प्रोबेबिलिटी है 50%। अब अगर हम फर्स्ट हाफ को और एक हाफ में डिवाइड करते हैं तो ये कौन सा मार्क होगा? L/4 वाला मार्क होगा। और हमने अभी अभी देखा 0 to L/4, ये है 0, 0 to L/4 का प्रोबेबिलिटी कितना है? इसका प्रोबेबिलिटी है 9%। तो आप देखो यहां से, अगर ये 9% प्रोबेबिलिटी है
तो बाकी का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? मतलब L/4 से L/2 अगर आपको पूछा जाए कि L/4 से L/2 इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा वन डायमेंशनल बॉक्स में, आप क्या करोगे? सीधा सीधा 50 से 9 को माइनस कर दोगे, यानी कि 41% प्रोबेबिलिटी आ गया। ठीक है, तो इसका प्रोबेबिलिटी होगा, ये जो पोर्शन है इसका 41% होगा। आपके अभी के क्वेश्चन में पूछा गया है कि L/4 से 3L/4 इसके अंदर आपको प्रोबेबिलिटी बताना है। अब L/4 से 3L/4 देखो आप कौन सा वाला पोर्शन है, ये है L/2। इसके बाद और एक 1/4 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 3L/4। सो L/4 से 3L/4 इसका प्रोबेबिलिटी बताना है। राइट हैंड साइड में क्या होगा? ऑब्वियसली राइट हैंड साइड में भी ये होगा 41%, ये रास्ता होगा 41% प्रोबेबिलिटी का, और ये जो जगह है ये होगा 9% प्रोबेबिलिटी का। तब जाके ये दोनों मिला के 50% आएंगे, है ना। और हमारे पास जो ये है रेंज, इसमें प्रोबेबिलिटी होगा 41 + 41 यानी कि 82%। बस हमारा आंसर निकल गया। आपको बस ये दो डेटा से आपको आंसर निकल गया, केस 1 एंड केस 2। आपको केस 3 भी जरूरत नहीं पड़ा, केस 1 एंड केस 2 से आपका प्रोबेबिलिटी निकल गया कि 82% होगा आंसर। अब आप आंसर में जितने भी ऑप्शंस है उस ऑप्शन में देखना कि एक ऐसा भी ऑप्शन आपको मिलेगा 1/2/1/π, ये ऑप्शन आपको मिलेगा। इसको आप प्रोबेबिलिटी में कंफर्म कर दो। 1/2 का मतलब 50% प्रोबेबिलिटी और 1/π का मतलब 32% प्रोबेबिलिटी, यानी कि 82% प्रोबेबिलिटी। आपने कन्वर्ट करके देख लिया कि ये ऑप्शन सही है। सो दिस विल बी योर करेक्ट चॉइस। अब मैं बाकी और एक चीज बताता हूं कि अगर आपसे पूछा जाता कि L/8 से L/4 इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, इस रेंज के अंदर पार्टिकल को आप ढूंढ पाओगे, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप क्या करते? आपको तब वो थर्ड डेटा लगता। थर्ड डेटा मतलब ये जो 1.5% वाला डेटा है 0 to L/8 प्रोबेबिलिटी में, वो लगता। आप तब ऐसे सोचते कि अच्छा मेरे पास एक पार्टिकल है वन डायमेंशनल बॉक्स में जिसका स्टार्टिंग लिमिट है 0 और एंडिंग लिमिट है L। अब 0 to L/8, सपोज दिस इज 0 to L/8, और एक अगर मैं L/8 लू मतलब 1/8 पोर्शन लू तो ये हो जाएगा L/4, है ना। तो आपको दो डेटा पता है कि 0 to L/4 इसका प्रोबेबिलिटी है 9% और 0 to L/8 इसका प्रोबेबिलिटी है 1.5%। आपसे पूछा क्या गया है? L/8 to L/4 इसका प्रोबेबिलिटी, तो क्या करोगे? सीधा सीधा 9% - 1/5%, यानी कि आपका 7.5%, ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी। बस सॉल्व हो गया। तो आपको बस ये तीन डेटा ध्यान रखना है कि 0 to L/2 इसका प्रोबेबिलिटी होगा 50%, 0 to L/4 इसका प्रोबेबिलिटी होगा 9% एंड 0 to L/8 इसका प्रोबेबिलिटी होगा 1.5%। दिस विल बी इनफ टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस लाइक दिस।